नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए जन हितैषी और प्रगतिशील बजट पर करेंगे चर्चा। बजट में कृषि क्षेत्र में किए गए सुधार के प्रावधानों पर विचार करेंगे साझा। आम बजट 2022-23 में झारखंड को मिली एक्सप्रेसवे और सौर ऊर्जा नीति की सौगात। उद्योग, कृषि, आवास और डिजिटल शिक्षा क्षेत्र में विकास से मिलेगा बल। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी रियल टाइम रैंकिंग की जारी। तेजी से चल रही योजनाओं ने रांची स्मार्ट सिटी को चौथे पायदान पर पहुंचाया। और भारतीय क्रिकेट टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। एंटीगुआ में आज होगा आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का सेमीफाइनल। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम में जन हितैषी और प्रगतिशील बजट पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बजट में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें ऋण सुनिश्चित करना, रिकॉर्ड समर्थन मूल्य, खाद्य प्रसंस्करण और स्टार्टअप उद्यमों को बढ़ावा देना शामिल है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि कठिन परिश्रमी छोटे किसानों को सरकार के इन उपायों से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आज के आत्मनिर्भर भारत का बजट देश के विकास पथ में नई ऊर्जा और शक्ति लाएगा, विशेषकर ऐसे समय में जबकि हम वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट से अधिक बुनियादी ढांचा विकास, अधिक निवेश, आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं ने बजट को ऐसे माध्यम के रूप में देखा है जो उनकी महत्वाकांक्षाओं को नई उड़ान देगा। श्री मोदी ने कहा कि बजट में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी पर बल दिया जाना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 का बजट दूर दराज पर्वतीय राज्यों और गंगा नदी के तटवर्ती राज्यों के लोगों की विकास जरूरतें पूरी करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समग्र और समावेशी बजट विकास के हमारे लक्ष्य के अनुरूप है। वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में झारखंड को एक्सप्रेसवे और नई सौर ऊर्जा नीति की सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने राज्य में उद्योग, आधारभूत संरचना, कृषि, आवास, निर्मल जल योजना के साथ डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे विकास को बल देने के लिए बजट में प्रावधान किया है। झारखंड में नई सौर ऊर्जा नीति के तहत अगले 5 वर्षों में 5000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अतिरिक्त 19,005 करोड़ का निवेश किया जाएगा। बजट में नए प्रावधानों के साथ ही केंद्रीय योजनाओं में राज्य को हिस्सेदारी मिलने से झारखंड को भी लाभ मिलेगा। राज्य में आवास योजना को बल देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60,353 आवास का निर्माण किया जाना है। इसके अलावा 25,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे में से 4 सड़क परियोजनाएं झारखंड में शुरू होंगी। राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना इन सभी सड़कों का निर्माण कार्य कराएगा। पलामू जिले में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत राजधानी से यूपी तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। और जानकारी के साथ हमारे पलामू संवाददाता। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत राजधानी से यूपी के विंडमगंज तक 4 लेन का निर्माण किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट झारखंड को वाराणसी से जोड़ देगी। भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने पहल की है। पलामू के सांसद की पहल पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दे दी है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने बताया कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत खजूरी से विंडमगंज तक 4 लेन सड़क की मंजूरी मिली है, जिसका डीपीआर तैयार कर NHAI को भेज दिया गया है। NHAI मुख्यालय में इसकी समीक्षा हो रही है। समीक्षा के बाद टेंडर जारी हो जाएगा। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
राज्य में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में 622 संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 1506 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं कल राज्य में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 4372 है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.74% और मृत्यु दर 1.23% है। सरकार ने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का नियमित पालन करने और सतर्कता बरतने की अपील की है। देश में कोविड टीकाकरण 167 करोड़ 21 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 50,63,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 1 करोड़ 29 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए जा चुके हैं। औषधि कंपनियां फाइजर और बायोएनटेक ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कोविड टीकाकरण के लिए आपात उपयोग अधिकार मांगा है। फाइजर कंपनी ने एक वक्तव्य में कहा कि ये वैक्सीन डोज 6 महीने से 4 वर्ष तक के बच्चों के लिए जरूरी होंगे। इससे उनमें मौजूदा और संभावित कोविड वेरिएंट के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी। अनुमति मिल जाने पर फाइजर और बायोएनटेक का टीका 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उपलब्ध पहला कोविड वैक्सीन होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी स्मार्ट सिटी रियल टाइम रैंकिंग में स्मार्ट सिटी रांची अब 4थे नंबर पर पहुंच गई है। तेजी से चल रहे विकास परियोजनाओं की वजह से पिछले माह तक देश के 100 शहरों में 11वें स्थान पर रही स्मार्ट सिटी रांची की रैंकिंग में सुधार हुआ है। स्मार्ट सिटी के विकास के पैमाने पर राज्यों की श्रेणी में जारी रैंकिंग में झारखंड लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। इस रैंकिंग में देश के टॉप 10 स्मार्ट सिटी की बात करें तो प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, दूसरे स्थान पर इंदौर, तीसरे स्थान पर उदयपुर, चौथे स्थान पर रांची, 5वें स्थान पर सूरत, 6ठे स्थान पर वाराणसी, 7वें स्थान पर भुवनेश्वर, 8वें स्थान पर आगरा, 9वें स्थान पर अहमदाबाद और 10वें स्थान पर विशाखापत्तनम का नाम शामिल है। दुमका जिले के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 43वां स्थापना दिवस मना रहा है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज अपना 43वां स्थापना दिवस मना रहा है। दुमका के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पार्टी का इस साल भी सालाना जलसा हो रहा है, मगर पहली बार ऐसा हो रहा है कि पार्टी की महासभा रात की बजाय दिन में हो रही है। महासभा में राज्य के दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों से पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता हिस्सा नहीं ले रहे हैं। महासभा में केवल दुमका जिले के कार्यकर्ता ही भाग ले रहे हैं। अन्य जिलों के कार्यकर्ता अपने अपने जिलों में पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। ऐसा कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए किया गया है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को दुमका स्थित आवास पर मुलाकात करने आए लोगों से कहा कि यह आपकी सरकार है। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इस मौके पर लोगों ने अपनी समस्याओं तथा परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस अवसर पर विधायक स्टीफन मरांडी और बसंत सोरेन भी मौजूद थे। 7 साल से बंद पड़े पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड के पंचुवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक में कोयला उत्खनन दोबारा शुरू किए जाने को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सांसद विजय हांसदा, उपायुक्त वरुण रंजन, पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने विभागीय अधिकारियों के साथ पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं डीबीएल कंपनी के पदाधिकारियों ने कोयला उत्खनन एवं परिवहन का काम चालू किए जाने को लेकर बैठक की। सांसद श्री हांसदा ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को पुराने भुगतान के मामले की जांच कर उसका भुगतान करने, आरएनआर पॉलिसी का अनुपालन करने का निर्देश दिया। पंचुवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित है एवं खुदाई एवं ढुलाई का काम डीबीएल कंपनी को मिला है। केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति का निलंबन इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ा दिया है। सरकार ने अवर सचिव स्तर से नीचे के 50% कर्मियों के लिए वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की अनुमति भी इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ा दी है। दिव्यांगजन और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थिति से छूट जारी रहेगी। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। एंटीगुआ के कुलिज क्रिकेट ग्राउंड में मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय कप्तान यश ढुल और 5 अन्य खिलाड़ी पहले मैच के बाद कोरोना संक्रमित हो गए थे। ढुल और 4 अन्य खिलाड़ी संक्रमण मुक्त होने के बाद बांग्लादेश के साथ क्वार्टर फाइनल के लिए लौट आए। रिकॉर्ड 4 बार की चैंपियन भारतीय टीम ने अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में कल पेश किए गए डिजिटल बजट को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, सरकार ने खोला खजाना, बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए बढ़ेगा भारत। वहीं दैनिक हिंदुस्तान ने धनबाद के निरसा की कोयला खदानों में 11 लोगों के जिंदा दफन होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोर्ट के आदेश के बाद 7 फरवरी तक अपर बाजार की दुकानों को सील करने की कार्रवाई स्थगित। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अगले 3 वर्षों में चलेंगी 400 वंदे ट्रेनें। रांची एक्सप्रेस ने स्मार्ट सिटी रैंकिंग में रांची पहुंचा शीर्ष 4 में। इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी सुर्खी बनाई है, भारत में कोविड मामले घटकर हुए 167 लाख, सकारात्मक दर हुई 11.69%। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए जन हितैषी और प्रगतिशील बजट पर करेंगे चर्चा। बजट में कृषि क्षेत्र में किए गए सुधार के प्रावधानों पर विचार करेंगे साझा। आम बजट 2022-23 में झारखंड को मिली एक्सप्रेस वे और सौर ऊर्जा नीति की सौगात। उद्योग, कृषि, आवास और डिजिटल शिक्षा क्षेत्र में विकास से मिलेगा बल। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी रियल टाइम रैंकिंग की जारी। तेजी से चल रही योजनाओं ने रांची स्मार्ट सिटी को चौथे पायदान पर पहुंचाया। और भारतीय क्रिकेट टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। एंटीगुआ में आज होगा आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का सेमीफाइनल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।